अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोगों के लिए कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं और आप लोग किन डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं जिनका आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ना होना या ना होना। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स है। तो काफ़ी स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो कुछ ना कुछ अपने घर की कोई ऐसी, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेल करके, यानी कि 1-1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करवा देते हैं। तो इस बात के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप लोग ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन करवाना अपने बच्चे का, फिर आप लोग फीस पे करें। ये ना करें कि अपना घर बेच कर 1 करोड़ का फीस जमा करवा रहे हैं, कोई प्लॉट वगैरह बेच कर फीस जमा करवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों ना करें। क्योंकि होता क्या है कि एमबीबीएस 5 साल का एमबीबीएस होता है, उसकी 1.5 करोड़ पे आप लोगों ने फीस देनी होती है। उसके बाद 2 साल के बच्चे की हाउस जॉब होती है, 7 साल हो गए हैं। 7 साल के बाद अगर उसको कोई जॉब मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी गांव में, किसी कस्बे में मिलेगी और 40,000 रुपये उसकी तनख्वाह लगेगी। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद उसको एफसीपीएस करना पड़ेगा। जब तक वो एफसीपीएस नहीं करेगा उस वक्त तक उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। 3-4 साल उसको एफसीपीएस में लग जाएंगे। फिर उसके बाद 3 से 4 साल उसको अपनी जो से डॉक्टर की मशहूरी होती है उसको उसमें लग जाएंगे। यानी कि उसने बताना होगा कि अपनी मतलब शख्सियत को उजागर करना होगा। यानी कि अगर वो अच्छी मेडिसिन लिखेगा तो लोग आएंगे, अच्छी नहीं लिखेगा तो लोग नहीं आएंगे। यानी कि 15 साल का उसको जो अरसा है वो तकरीबन लग जाता है सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रगल करने में। उसके बाद जाकर वो इतना काबिल होता है कि 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ वो कमाए। तो मेरी सजेशन ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आप लोग बिल्कुल भी एमबीबीएस ना करें। 1.5 करोड़ रुपया लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं अगर आप लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है। जो मैं सजेस्ट करता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स को, वो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग आईटी की तरफ आएँ, कंप्यूटर साइंस की तरफ आएँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आएँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आएँ, क्योंकि ये वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनका आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। अगर आप लोगों के पाकिस्तान में जॉब नहीं भी होती, इन डिग्री प्रोग्राम्स के थ्रू आप लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में चल जाएं, वहाँ पर आप लोगों को स्कोप ही स्कोप मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट करें आप लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग कर लेते हैं तो पाकिस्तान में जो स्टार्टिंग तनख्वाह है वो 2.5 से 3 लाख रुपये है, और अब्रोड जाते हैं तो पर मंथ 10 लाख रुपये आप लोगों को मिल जाएगा। ये बता दिया मैंने आईटी के रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल के फील्ड कौन कौन से हैं एमबीबीएस के अलावा जिसमें आप लोग एडमिशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है जी डीवीएम है, डी फार्मेसी है, डीपीटी है, उसके बाद जी बीएस पोल्ट्री साइंस है, उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जी बॉटनी है, जूलॉजी है। बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं मेडिकल के, यानी कि आप लोग उनमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका एडमिशन नहीं होता है एमबीबीएस या बीडीएस में। लेकिन जो मेरी सजेशन है आपको, यही सजेशन है कि आप लोग अगर किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लें जिसकी आउट ऑफ कंट्री भी डिमांड है। अगर आप लोग बीएस फिजिक्स करेंगे, बीएस बायोलॉजी कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, तो ये वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनका पाकिस्तान में स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। इसमें आपका ये होगा कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोग किसी कॉलेज में लगती हैं या फिर आप लोग किसी स्कूल में लगते हैं तो पर मंथ आपको 15 से 20 हज़ार रुपया सैलरी दी जाएगी, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग आईटी एक्सपर्ट हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि घर बैठ के कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि आपके मोहल्ले में लड़के काम कर रहे होते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन वो पर मंथ 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे होते हैं, वो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। तो आप लोग इस तरह की कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखें, बैकअप ज़रूर करें। अगर आप लोग सुबह के वक्त क्लासेस लेते हैं और शाम के वक्त आप लोगों के पास टाइम होता है तो कोई ना कोई ऑनलाइन स्किल आप लोग ज़रूर सीखें। क्योंकि ये अभी आपकी जवानी है, आप लोग 30 साल की उम्र से पहले आप लोग जो है वो 18 घंटे भी वर्किंग कर सकते हैं, 16 घंटे भी वर्किंग कर सकते हैं, यानी कि आप लोग कंप्यूटर पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपकी उम्र ज़्यादा होगी 30 साल के बाद, आप लोगों के पास इतना स्टेमिना नहीं होता कि इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत कर सके, फिर वो 7-8 घंटे ही मेहनत कर सकता है। तो 30 साल से पहले आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उसका रिवार्ड जो है वो आपको 30 साल के बाद मिलेगा। उसके बाद आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। अगर यही काम आप लोग 30 साल के बाद स्टार्ट करेंगे तो फिर आपसे काम नहीं होगा, क्योंकि आपके जिस्म में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन जाते हैं। क्योंकि जवानी में ये है कि आप लोग 17-18 घंटे भी वर्क कर सकते हैं 7 घंटे की नींद लेने के बाद। तो अच्छी खासी मैं बताया है मैंने आपको कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इनमें अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, हो ही जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आपके नंबर्स अच्छे हैं, तो आप लोगों का इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।